हेलो दोस्तों, मैं दिनेश किवरा, आप सबका स्वागत है न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर। दोस्तों, क्या ये संभव है कि बैंक में अगर नुकसान हो जाए, बैंक का एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हों, और फिर वहाँ से अकाउंट में से पैसे निकाल के एक दूसरा बैंक जिसका नाम बैड बैंक रखा गया उसमें अगर डाल दिए जाएं, तो क्या बैंक फ़ायदे में चले जाएंगे? और जब ये सारे लॉसेस निकाल के एक दूसरे रजिस्टर में डाल दिए, बैंक में डाल दिए, बैड बैंक के नाम से, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने गारंटी दी लेकिन पैसा एक भी नहीं दिया, तो जब वो पैसा रिकवर ही नहीं होगा तो लॉस किसका होगा? यही सरकार ने किया है। एक बहुत बड़ी हेरा फेरी। कहने को बैड बैंक का कॉन्सेप्ट है लेकिन देशों में उसको अप्लाई नहीं किया जाता, लेकिन भारत में सब कुछ अप्लाई हो जाता है। आप सोचिए, अगर 2.5-3 लाख करोड़ के बैड लोन्स जो कि रिकवर नहीं हो सकते, उसको बैंकों से निकाल के कहा जाए तो मैंने आपका खाता बदल दिया, दूसरे रजिस्टर में डाल दिए हैं दूसरी कंपनी के, तो क्या आपके लॉसेस कम हो गए हैं? आप फ़ायदे में आ गए हैं? तो वो जो लॉसेस वहाँ पे 2.5-3 लाख करोड़ के गए हैं बैड बैंक में, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? वो लॉसेस किसके खाते में जाएंगे? कोई जवाब नहीं है। कोई भी जवाब नहीं है। ऐसे हालात हैं भारत के, जहाँ पे रोज़ एक नई स्कीम निकाली जाती है कि पब्लिक को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए, और ये हो रहा है भारत के अंदर इस समय। शर्म भी नहीं आती इनको, लज्जा भी नहीं आती है, और ये कहते हैं कि देखिए हमने बैड बैंक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। एक बेवकूफ़ बनाने का एक, क्या कहते हैं, जैसे आजकल लोगों को पैसे लूटने के लिए नए नए तरीके अपनाए जाते हैं हैकर्स के द्वारा, ये भी एक तरीका है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का सरकारों के द्वारा। क्या कह सकते हैं साहब, नीयत है ना, नीयत ख़राब होगी तो ऐसे ही होगा। धन्यवाद।